गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 12 जनवरी 2021 दिन मंगलवार में अभ्यास 7A का 8वां क्वेश्चन आज हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। कल तक की कक्षा में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आइए अब 8वां क्वेश्चन को हम रीडिंग करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10 की घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो एक मशीन है जो कि 5 मिनट में 200 पन्ने छाप रही है। तो 2 गुणे 10 की पावर 3, 2 गुणे 10 की पावर 3 का मतलब है 2000, क्योंकि 10 की घात 3 का अर्थ होता है 1000 और 1000 गुणे 2 यानी 2000। तो 2000 पन्ने कितने समय में छपेंगे। तो एक और क्या लिखेंगे हम, पन्नों की संख्या, और दूसरी ओर क्या लिखेंगे हम, समय, यानी छपने में लगा समय। तो पन्नों की संख्या कितनी है, 200। समय कितना लगा, 5 मिनट। अब पन्नों की संख्या बढ़कर कितनी होगी, 2 गुणे 10 की पावर 3 अर्थात 2000 पन्ने। समय कितना लगा, मान लिया x। विद्यार्थियों, पन्नों की संख्या में जो संबंध होगा उतना ही संबंध हमारा समय के बीच में होगा। जैसे 200 और 2000, इन दोनों का अगर अनुपातिक संबंध निकाला जाए तो 1:10 निकलेगा। अर्थात ये पन्नों की जो संख्या है वो 10 गुना ज्यादा हो गई है, तो समय भी 10 गुना बढ़ जाएगा। 5 मिनट में 200 पन्ने छपते हैं, तो 10 गुना कर दीजिए इसका, 50 मिनट में 2000 पन्ने छप जाएंगे। तो कैसे, 10 गुना यहां पड़ रहा है तो 10 गुना यहां, अर्थात अनुलोम समानुपात होगा। प्रथम राशि का द्वितीय राशि के सापेक्ष अनुपात निकालें आप, 200 अनुपात 2000। इसका इसके साथ अनुपात निकालें, 5 अनुपात x। दोनों अनुपात बराबर है, समानुपात होगा। समानुपात का जो नियम है, बाह्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन कौन से है, 200 गुणे x, मध्य पद 2000 गुणे 5। x का मान निकालना है, तो 200 गुणे 5 सॉरी 2000 गुणे 5 भागे 200, 200 का भाग दिया जाए तो 20 गुणे 5, और 2 एकम 2, 2 दशारम 20, 10 गुणे 5 यानी कि 10 पंचे 50। तो कितना मिनट लगा, 50 मिनट। तो ये
कैलकुलेट करके हमने समय की गणना कर ली। तो विद्यार्थियों, अगर कोई मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है तो 2000 पन्ने छापने में उसे 50 मिनट लगेगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 9वां, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार में 4 से 1/2 यानी 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, तो 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो इसमें भी सेम है। इसमें क्या है, यूनिट की संख्या घट रही है, तो जिस रेशियो में यूनिट की संख्या घटेगी उस रेशियो में गेहूं की मात्रा भी घट जाएगी। तो यहां लिखेंगे परिवार में यूनिटों की संख्या, और दूसरी ओर लिखेंगे गेहूं की मात्रा। यूनिट की संख्या कितनी है, 4 से ही 1/2। गेहूं कितना मिलता है, 36 किलोग्राम। अब यूनिट कितने हैं, 3.5, तो गेहूं कितना मिलेगा, हमने मान लिया x। विद्यार्थियों, जिस रेशियो में ये घट रहा है उसी रेशियो में मात्रा घटेगी, यानी ये भी अनुलोम होगा। तो 4 से 1/2 का अर्थ क्या है, 4 दूनी 8 और 1 9/2 अनुपात 3 दूनी 6 और 1 7/2, और इधर होगा 36 अनुपात x, समानुपात का चिन्ह होगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल कर लीजिए। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 9/2 का गुणा x से होगा और 7/2 का गुणा 36 से होगा। तो विद्यार्थियों, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। तो 9x/2 बराबर 7 गुणे 18, एक मान के कैची का गुणा, 2 का गुणा और इसमें हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 18 गुणे 2 भागे 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 7 को 28। तो 3.5 यूनिट को 28 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। तो विद्यार्थियों, ये एक्सरसाइज 7 का 8th और 9th क्वेश्चन था जो मैंने हल किया। कल की कक्षा में उपस्थित होकर के आगे की कक्षा को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।